मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। वर्तमान में मैं मुस्लिम विधि पर वीडियो बना रहा हूँ। ये आज का वीडियो मिला के 38वां मेरा वीडियो है, 38 वीडियो। और कुरान पाक के जो बंटवारे की मुख्य आयत है सूरह अन्निसा की आयत नंबर 11, 12 और 176, इन सभी पे मैं पूरे कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। आयत नंबर 11 में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तकरीबन 6 प्रकार के बंटवारे बताए हैं मुस्लिम विधि में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कुरान पाक में 6 तरीके के बंटवारे उसमें बताएं आयत नंबर 11 में। आयत नंबर 12 में 2, 2, 4, 2, 6, 6 तरीके के इसमें आयत नंबर 12 में बताएं। और आयत नंबर 176 में तकरीबन 4 प्रकार के बंटवारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें बताएं। तो इस पे कंप्लीट वीडियो सर मैं बना चुका हूं। तो लगभग मुस्लिम विधि कंप्लीट हो चुकी है। मुझे यकीन है कि यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें, वहां पर आपके सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। और यदि आपको उसके बाद भी नहीं मिलते हैं तो देखने के बाद फिर सर आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने की। अभी मुस्लिम विधि पे तकरीबन 8-9 वीडियो और बचे हुए हैं बनाने के, उसके बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सर मुस्लिम विधि का। मतलब कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हुक्म फरमाया है उसके हिसाब से बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, इस पे मैं मुकम्मिल वीडियो बना चुका हूं सर। मुकम्मिल मतलब आप समझ रहे हैं, मुकम्मिल कहां से होगा? कुरान पाक की आयतों से। मैं मुकम्मिल शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हुक्म फरमाया है वो आखिरी है और वहीं पे हर चीज की शुरुआत है। और उसी के आधार पे मैंने सारे वीडियो बनाए हैं। और इसको समझना हर व्यक्ति के लिए और एक एडवोकेट के लिए भी क्यों जरूरी है उसका कारण भी मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में एक अभी नया जस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। मैंने हर जो है कि मुस्लिम विधि के वीडियो में जजमेंट का हवाला दिया है। 16 अक्टूबर 2025 का फैसला है जोहरानबी विरुद्ध डी इमाम खान। इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 11 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कुरान पाक की आयत नंबर 12 का पूरा तर्जुमा लिखा गया और उसी के बेसिक आधार पर फैसला दिया गया है। मुल्ला की विधि का भी हवाला उसमें दिया गया। तो आप समझ सकते हैं एक एडवोकेट होने के नाते और एक आम व्यक्ति होने के भी नाते कि यदि आपने कोर्ट में कोई दावा मुकदमा लगा दिया है तो आप किस बेसिक ग्राउंड पर जीतेंगे। यदि आपको यही बेसिक ग्राउंड नहीं मालूम है तो ना तो आप कोर्ट में दावा लगा पाएंगे, सही प्लीडिंग भी आप नहीं कर पाएंगे, ना ही उसका रिटर्न स्टेटमेंट दे पाएंगे, न काउंटर क्लेम पेश कर पाएंगे। और अंत में जब फैसला होगा इन्हीं बेसिक आधारों पर जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म फरमाया है, तब आपका केस का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। जैसे कि स्पष्ट है 2025 का लेटेस्ट जजमेंट मैंने इसलिए शामिल किया है, डिजिटल ई बुक के अंदर सर पूरा जजमेंट भी लिखा है, उसकी सरल व्याख्या भी मेरे द्वारा की गई है। डिजिटल ई बुक आप जानते हैं हर वीडियो का एक नोट्स, एक पीडीएफ, एक डिजिटल ई बुक में बनाता हूं, उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां से खरीद सकते हैं। हर वीडियो का एक डिजिटल ई बुक मेरी उपलब्ध है। पहले सिर्फ भारत के लिए थी, अब भारत के अलावा 75 से अधिक देशों में भी यह सुविधा मेरी उपलब्ध है। उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे मौजूद है। आज का हमारा जो वीडियो है सर, उस वीडियो में माँ यदि एक है तब बंटवारा किस प्रकार से होगा, और यदि बाप एक है और माँ अलग अलग है तो बंटवारा किस प्रकार से होगा। हालांकि इन दोनों टॉपिकों पर मैं अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जैसे कि यदि माँ एक है और बाप अलग अलग है तो उनकी औलादों में बंटवारा किस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से बाप एक है और माँ अलग अलग है, अल्लाह की कंडीशन आयत नंबर 176 कलाला की जो है, तो उसमें बंटवारा किस प्रकार से होगा। दोनों पे सेपरेट वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इन दोनों में बड़ा ही अंतर है और अक्सर लोग इस अंतर को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज के वीडियो में दोनों चीजों को शामिल मैंने इस एक ही वीडियो में किया। और सरल उदाहरण से आपको बताऊंगा कि एक भाई है और एक बहन है। यदि इस कंडीशन में है मामला कि भाई है और एक बहन है, इकलौती बहन का हिस्सा, एक मिनट सर मैं आपको बता दूं, वो थोड़ा सा मैंने जो नोट किया हुआ है कि एक भाई व एक बहन है और दो सगी बहनें हैं, तब इनका हिस्सा आयत नंबर 12 में किस प्रकार निकाला जाएगा और आयत नंबर 176 से किस प्रकार निकाला जाएगा। उदाहरण एक ही रखें लेकिन प्रोसीजर दोनों अपनाइए मैंने। आयत नंबर 12 जो है कुरान पाक की सूरह निसा की 12 आयत नंबर है, इसमें यदि इसमें बताया सर कलाला, कलाला की पोजीशन नहीं बताए, सारा कुछ कलाला की परिभाषा ही इसमें है, लेकिन ये कलाला की मुख्य आयत नहीं है। कलाला की मुख्य आयत है आयत नंबर 176। कलाला क्या होता है सर? कलाला वो होता है कि जिसका ना तो बाप दादा हो, ना औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती कोई नहीं हो। जो कलाला की परिभाषा है सर वो समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यदि आपने इसको नहीं समझा तो आप आयत नंबर 12 और 176 में आप बंटवारा नहीं निकाल पाएंगे। ये बड़ा बेसिक आधार है, क्योंकि जो मरने वाला व्यक्ति है
मृतक जो है उसका ना तो उसूल हो ना फ्रू हो। उसूल मतलब रूट्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रूट्स मतलब जड़ें, और फ्रू मतलब ब्रांचेस। मतलब जो मरने वाला मुस्लिम व्यक्ति है उसकी ना तो रूट्स हो, मतलब बाप दादा भी नहीं है, और ब्रांचेस में बेटा बेटी पोता पोती कोई नहीं है। इस हालत में यदि कोई व्यक्ति का इंतकाल होता है और उसकी संपत्ति जब बांटी जाती है तो इस हालात को कलाला के हालात कहा जाता है। और यहाँ पर आयत नंबर 12 और 176 के प्रावधान लागू होते हैं। यदि अखियाफी हालत है, मतलब माँ एक है और बाप अलग अलग है, तो कुरान पाक के आयत सूरह निसा के अनुसार उसमें बंटवारा होगा और यहाँ पर बराबर अनुपात में हिस्सा बांटा होगा भाई बहनों में। और ठीक इसके विपरीत 176 में 2:1 का नियम लागू होगा। भाई बहन है, हालात वही है, लेकिन अनुपात इसमें बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि आयत नंबर 176 में बाप एक है और माँ अलग अलग है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि अखियाफी हालात, एक उर्दू भाषा का शब्द है, माँ एक है और बाप अलग अलग है। अब ये हम कैसे समझेंगे इसको कि माँ एक है और अब भाई बाप अलग अलग है, कैसे हो गया? कई बार क्या होता है, जीवन है सर, उतार चढ़ाव, जीवन मृत्यु सभी लगा हुआ है, हर व्यक्ति के साथ लगा हुआ है। ऊपर वाला सभी को सलामत रखे और सबको लंबी आयु दे, लेकिन फिर भी उसका लिखा हुआ टाइम जो निश्चित है उस पर हमारे न चाहते हुए भी हमें जाना पड़ेगा, हमारे न चाहते हुए भी हमें आना पड़ा और हमारे न चाहते हुए भी हमें जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अखियाफी में इसको समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि यदि किसी महिला के द्वारा शादी कर दी गई, उसके माँ बाप ने उनकी बेटी की शादी कर दी, शादी करने के बाद पता लग रहा है उनसे संतान पैदा हो गई एक दो, और उसके बाद उनके पति का इंतकाल हो गया। अब इंतकाल होने के बाद वो बेवा हो गई, विधवा हो गई, और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी उनकी हुई तो दूसरे पति से फिर उनको संतानें हुई। तो पहले पति से भी संतानें थी और दूसरे पति से भी संतानें हो गई। तो माँ तो एक ही है लेकिन बाप बदला गए। तो इस स्थिति को कहा जाता है अखियाफी। और यहाँ पर आयत नंबर 12 के प्रावधान लागू होंगे, बराबर का सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा बंटवारे में। इसी प्रकार से अल्लाती में बाप एक है और माँ अलग अलग है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि बाप एक और माँ अलग अलग। सपोज करें कि किसी व्यक्ति ने 4 शादियां की, अब चारों पत्नियों से उसको संतानें पैदा हुई, एक से दो, एक से तीन, एक से एक, जो भी हो, तो उन सबका बाप एक कहलाएगा और माँ अलग अलग कहलाएंगी। तो यहाँ पर अल्लाती के हालात लागू होंगे और आयत नंबर 176 के अनुसार 2:1 के अनुपात में इसमें बंटवारा होगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके लिए डिजिटल ई बुक में लिख के रखी है। और भी बहुत कुछ मुझे जानकारी देना है, क्योंकि बंटवारे से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां हैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द है और जो है कि रेसिड्यूरी असाब हैं। इन सब के ऊपर भी मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दे ही देता हूं। उसके बाद उदाहरण तो बड़े छोटे से हैं और सरल उदाहरण हैं, मैं 2 मिनट में आपको समझा दूंगा, लेकिन उसको समझने से पहले आप इन डेफिनेशंस को जरा समझ लें आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि आपको ये डेफिनेशन समझने से हर चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। असाब जिसको हम रेसिड्यूरी कहते हैं, ये जो जोराबी विरुद्ध डी इमाम खान का जो प्रकरण है 16 अक्टूबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, इसके जजमेंट के पैरा क्रमांक 11 में इनकी डेफिनेशन को भी बताया गया है। इसमें उत्तराधिकार के 3 क्रम बताए गए हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा मुस्लिम विधि में भी यही बताए गए हैं। नंबर 1 है निश्चित हिस्सेदार, दूसरा अवशेष प्राप्त करने वाला, बचा हुआ प्राप्त करने वाला असाब या रेसिड्यूरी, और तीसरा होता है दूर के रिश्तेदार। अब हम तीनों को समझ लेते हैं, उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द। नंबर 1 हम निश्चित हिस्सेदारों को समझ लेते हैं। सर निश्चित हिस्सेदार वो होते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जिनके हिस्से निश्चित फरमा दिए हैं। जैसे कि यदि इकलौती बेटी है तो आधा हिस्सा प्राप्त करेगी, 2 या 2 से अधिक बेटियां हैं तो 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा प्राप्त करेंगी, और वो सब आपस में बराबर बांटी जाएंगी, बांट लेंगी। तीसरी बात यह कि यदि मरने वाले का जो है कि बेटा है और माता पिता है, तो माता और पिता 1/6 1/6 हिस्सा प्राप्त करेंगे, और बाकी की बची हुई सारी संपत्ति बतौर रेसिड्यूरी असाब के वो बेटा प्राप्त करेगा। यदि मरने वाले मुसलमान व्यक्ति की बेटी और माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप का हिस्सा 1/6 1/6 होगा, और माँ बाप और पिता है, मृतक के माँ बाप और पिता है, तो पिता जो है कि बतौर रेसिड्यूरी के सारी संपत्ति प्राप्त करेंगे मृतक की। इसी प्रकार से पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार 1/6 होगा जब औलाद नहीं है, और यदि औलाद है तो 1/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से पति का पत्नी की संपत्ति में, तो ये निश्चित हिस्से हैं सर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिए हैं, हुक्म फरमा दिया है। तो सबसे पहले इस निश्चित हिस्सों को निकालकर अलग रखा जाएगा। इससे भी पहले एक काम किया जाएगा, निश्चित हिस्से से भी पहले 3 काम किए जाएंगे कि जो व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले मरने के बाद ही मुस्लिम विधि में सर उत्तराधिकार ओपन होता है, आप यह ध्यान रख लें। दूसरा, जैसे ही उसका इंतकाल हुआ तो सबसे पहले 3 काम किए जाएंगे।
उसके कफन दफन का खर्चा उसकी संपत्ति में से निकाल कर अलग रखा जाएगा। यदि उसके ऊपर कोई कर्जा बाकी है तो उस कर्जे को उसमें से अदा किया जाएगा। और यदि उसने कोई वसीयत की है 1/3 हिस्से की वाजिब वसीयत, तो वो संपत्ति में से निकालकर अलग रखी जाएगी। पूरी दुनिया में यही नियम लागू होता है। और उसके बाद जो संपत्ति बचेगी उसमें फिर बंटवारे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो सबसे पहले निश्चित हिस्सेदारों को उनका हिस्सा दे दिया जाएगा, और जब निश्चित हिस्सेदार उनका हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं, जो हिस्सा बचता है, तो रेसिड्यूरी जो है वो बतौर असाब को वो व्यक्ति प्राप्त करता है। असाब क्या होता है? असाब को अंग्रेजी में रेसिड्यूरी कहते हैं, हिंदी में अवशेष मतलब बचा हुआ प्राप्त करने वाला कहते हैं। और ये मृतक का सबसे नजदीकी मर्द वारिस होता है, वही असाब कहलाता है। जैसे कि बेटा, यदि बेटा नहीं है तो पिता, पिता नहीं है तो भाई, भाई नहीं है तो चाचा। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है जोहरान विरुद्ध डी इमाम खान, इसमें जो है कि मृतक के भाई नहीं बतौर रेसिड्यूरी के 75% संपत्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको दी गई थी। वो पत्नी को 25% संपत्ति दी गई थी। क्यों? क्योंकि यहां पर वही सिद्धांत लागू हुआ था रेसिड्यूरी का। पत्नी 1/4 हिस्सेदार की औलाद नहीं है तो 25% हिस्सा उनको दे दिया गया, और बाकी 75% बतौर रेसिड्यूरी के भाई ने प्राप्त किया था। और बाकी का अब डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द भी सर मैं आपको बता दूं कि जब कोई रेसिड्यूरी नहीं होता है, जब कोई असाब नहीं होता है, तो बचा हुआ जो माल, जो हिस्सा रहता है संपत्ति का, वो वापस उन निश्चित हिस्सेदारों को लौट कर आ जाता है। और यहाँ ब्लड रिलेशन का सिद्धांत लागू होता है, खून के रिश्तेदार। ये जो खून के रिश्तेदार है उन्हीं को बचा हुआ निश्चित हिस्सेदारों को हिस्सा मिलता है। जैसे कि बेटी, माँ और बहन, ये तीनों खून के रिश्तेदारों में आ जाती हैं। हनफी जो शाखा है उसके अनुसार पति और पत्नी को कभी भी डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द का सिद्धांत नहीं, लाभ नहीं मिलता है। मतलब किसी भी कंडीशन में पति और पत्नी जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द के तहत संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इसका भी अपवाद दिया गया धारा 66 मुल्ला की जो विधि है उसकी धारा 66 में, कि यदि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि एकमात्र वारिस पत्नी है और कोई भी ना तो रेसिड्यूरी है ना दूर का रिश्तेदार है, तब सारी संपत्ति लौटकर उस पत्नी को आ जाती है, और 100% वो पत्नी उस संपत्ति की मालिक बन जाती है। कई दशा में बेटी भी 100% की मालिक बन जाती है, कई दशा में भाई भी बन जाता है। इन सब के ऊपर स्पेशल वीडियो मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा सर 38वां वीडियो है लगभग, और लगभग मुस्लिम विधि कंप्लीट हो चली है। और ये जो मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, बेसिक जानकारी सर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यदि ये जानकारी हमें नहीं होगी तो हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं मुस्लिम विधि में पैतृक संपत्ति और संवर्धित संपत्ति एक ही होती है, अलग अलग होती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहां उस लैंडमार्क जजमेंट में जोहरा विरुद्ध डी इमाम खान के पैरा क्रमांक 11 में यह भी बताया गया है कि मुस्लिम विधि में पैतृक संपत्ति और संवर्धित संपत्ति में कोई अंतर नहीं होता है, जिस प्रकार से हिंदू विधि में होता है। हिंदू विधि में पैतृक संपत्ति जो 4 पीढ़ी से बगैर विभाजन के चली आ रही है उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। यदि बीच में कभी बंटवारा हो गया तो वहां से वो सेल्फ एक्वायर्ड बन जाती है, सबकी स्वतंत्र संपत्तियां हो जाती हैं, वो पैतृकता खत्म हो जाती है। और ये आज की तारीख में पैतृकता के दावे सब बड़ी मुश्किल से मौजूद है कोर्ट में। एक मामले में मैं ही जज पैरवी कर रहा था, जज साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, तो जज साहब ने मुझसे यही कहा कि वकील साहब आज की तारीख में बताएं आप पैतृकता के दावे मौजूद ही कहाँ है? भाई 4 पीढ़ी से पहले ही बढ़ जाती है संपत्ति, तो वहीं से तो सेल्फ एक्वायर्ड हो गई। बहुत बहुत कम मात्रा में है पैतृकता के दावे सर, क्योंकि 4 पीढ़ी से बिना विभाजन के चली आना बड़ी बात होती है। और यदि है तो फिर वहां पर वो स्थिति लागू होती है। पैतृक संपत्ति की परिभाषा हिंदू विधि उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इस पे तकरीबन 200 वीडियो सर बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मिताक्षरा विधि, दया भाग विधि, बंगाल विधि, इन सबको बेसिक आधार बनाकर 1 घंटे का वीडियो बनाया था सर मैंने, और ऐसा वायरल हुआ कि अभी भी दौड़ा ही चला जा रहा है वो वीडियो। चैनल पर अपलोडेड है, यदि आपको किसी को आवश्यकता हो तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा वसीयत, बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023, इन सभी टॉपिकों पर, इसके अलावा कई व्यूअर्स के सवालों पर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं और लगातार वीडियो बनाता चला आ रहा हूं। और चूंकि ये मामला सर हमारे कुरान पाक के आयतों से संबंधित है, हर चीज का एक बेसिक स्रोत होता है सर। मैं सभी वीडियो में जानकारियां देता हूं, क्योंकि इन जानकारियों को जाने बगैर आप मुस्लिम विधि को समझ भी नहीं सकते। अब हम जो बेसिक आधार मानते हैं, आखिर कुरान पाक का वजूद कहां से आया? तो इतिहास की एक महान घटना है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक का नाजिल होना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 वर्ष थी और वो गारे हिरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में मशगूल थे, तब पहली वही फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए उन पर नाजिल फरमाई गई, इकरा मन रब्बे का। उसके बाद 23 साल की अवधि में पूरा कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की पूरी जिंदगी के तमाम मामलात के बारे में हुक्म फरमा दिया। उसी में बंटवारे की आयतें 11, 12 और 176 हैं, जो सूरह अन्निसा पारा नंबर 4 लन तनालू की हैं।
तो ये उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है ये बंटवारा। और ये वीडियो सर मेरा भारत में रहने वाले सभी मुस्लिम्स के लिए तो बड़ा लाभकारी है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां भी भारत के रहने वाले या अन्य मुस्लिम्स रह रहे हैं जो हिंदी भाषी है, मेरी भाषा को समझते हैं, वो उनके लिए भी बड़ा उपयोगी है। इसका कारण क्या है कि पूरे वर्ल्ड में कुरान पाक एक ही पढ़ा जाता है, इसमें ना जेर का फर्क है ना जबर का फर्क है, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हुक्म फरमा दिया वो पूरी दुनिया के मुस्लिमों पर एक समान ही लागू होता है। इसलिए मेरा वीडियो पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोग इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और आज के वीडियो में मैंने अक्सर मेरे सभी वीडियो में सर 4 लाइन कही है वीडियो के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए। आपको इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि हक की बात लिखता हूं कुरान की रोशनी में, अल्लाह का इंसाफ झलकता है हर एक जिंदगी में, ना किसी का हक मारा जाए ना कोई महरूम रहे, यही है फलसफा इस्लाम का खुदा की बंदगी में। अब हम वीडियो को सर जो 4 उदाहरण है मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से जानकारी देता हूं, और उसके अलावा अगर वक्त रहा तो उस जजमेंट का पैरा क्रमांक 11 भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, जिसमें कुरान पाक की आयत 12 पूरे तर्जुमे के साथ लिखी गई है। और इस डिजिटल ई बुक में शुरुआत में ही मैंने सर आयत नंबर 12 पूरी लिखकर उसका तर्जुमा कर दिया है, आयत नंबर 176 स्टार्टिंग में लिखकर उसका तर्जुमा कर दिया है, क्योंकि हमारा आज का वीडियो आयत नंबर 12 और आयत नंबर 176 पर ही आधारित है। इसलिए डिजिटल ई बुक के शुरुआत में पूरा उसको लिख दिया गया, उसके बाद फिर सरल उदाहरण लिए मैंने आपको समझाने के लिए। अब आगे की जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। आइए सर लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर बाप एक या माँ एक, जानिए सूरह अन-निसा की आयत 12 और 176 के अनुसार मुस्लिम वरासत के अलग नियम। ये हमारे वीडियो का भी टाइटल है और डिजिटल ई बुक का भी यही नाम रखा है मैंने सर। और इसके ऊपर मैंने कुरान पाक की एक आयत खैर और बरकत के लिए लिखी है, इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालु अलैतुनी मुस्लिमीन। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत का एक अंश है जो उन्होंने सबा की मलिका को लिखा था। ये भी कुरान पाक की एक आयत है, इसको खैर और बरकत के लिए मेरे द्वारा वीडियो में पढ़ा भी गया है और डिजिटल ई बुक के ऊपर लिखा भी गया है। अब यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही सर अख्याफी और अल्लाती भाई बहनों की सरल कानूनी परिभाषा स्टार्टिंग में लिख दी है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वे भाई बहन जिनकी माँ एक हो लेकिन बाप अलग अलग हो उन्हें अख्याफी कहा जाता है। जब एक विधवा, जो मैं आपको बता चुका हूं सर डेफिनेशन इसकी, कि विधवा या तलाकशुदा औरत दूसरे मर्द से निकाह करती है तो उसके पहले पति से हुए बच्चे और दूसरे पति से हुए बच्चे आपस में अख्याफी भाई बहन कहलाएंगे। और इसमें सूरह अन-निसा की आयत 12 पारा 4 के अनुसार तय होते हैं इसके हिस्से। और इस श्रेणी में भाई और बहन को बराबर 1:1 हिस्सा मिलता है। यहाँ मर्द और औरत से दोगुना वाला नियम लागू नहीं होता, वह 176 में होगा। इसी प्रकार से अल्लाती भाई बहन की डेफिनेशन में आपको बता दूं, ये वे भाई बहन है जिनका बाप एक है लेकिन माँ अलग अलग है। परिभाषा इसकी, जब एक मर्द एक से ज्यादा निकाह करता है तो उसकी अलग अलग बीवियों से होने वाले बच्चे आपस में अल्लाती भाई बहन कहलाएंगे। इन्हें आम भाषा में सोतेले भाई बहन भी कहा जाता है, जिनका पिता एक ही हो। कानूनी आधार है कि इनके हिस्से सूरह अन-निसा के आयत 176 पारा 6 के अनुसार तय होते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ भाई को बहन से दोगुना हिस्सा मिलता है, ये असावा की श्रेणी में आते हैं। इसकी पूरी तुलनात्मक चार्ट भी मैंने लिखा है, सारणी। उसके बाद तीसरी श्रेणी होती है सगे, फुल सिबलिंग, जिनके माँ और बाप दोनों एक ही होते हैं। वरासत में सगे भाई बहन हमेशा अल्लाती भाई बहनों को महरूम कर देते हैं, यानी अगर सगा भाई मौजूद है तो अल्लाती भाई को हिस्सा नहीं मिलेगा। अक्सर लोग सोतेले शब्द में उलझ जाते हैं। उन्हें यह बताना जरूरी है कि सोतेलापन बाप की तरफ से अल्लाती है या माँ की तरफ से अखियाफी है। ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें सर QR कोड भी मैंने बना दिया है डिजिटल ई बुक में, अभी अभी मैंने लगाना चालू किया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, कानून की बारीकियों को समझने के लिए हमारे लीगल चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप इस पे मोबाइल ले जाएंगे तो वहां से सीधा मेरा चैनल खुल जाएगा, तो मेरे चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसीलिए डिजिटल ई बुक में मैंने ये QR कोड दे दिया है, क्योंकि जो भी व्यक्ति खरीदता है तो कई बार उसको वीडियो की भी आवश्यकता पड़ जाती है देखने के लिए, तो आप यहाँ से मेरे चैनल पर जाकर उस डिजिटल ई बुक का वीडियो भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो है कि डिस्क्लेमर भी है सर, और ये विषय सूची है 58 अध्यायों की। हम सीधे मुख्य मुद्दे की ओर बढ़ रहे हैं सर अब। और उसके बाद ये डिस्क्लेमर भी इसमें मैंने लिख दी है और प्रस्तावना भी मैंने इसकी लिख दी है। डिस्क्लेमर से परिचय मैं वीडियो के अंत में करा दूंगा। हम मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं, ये आ चुके हैं सर हम। इसमें मैंने आयत नंबर 12 को सर पूरा तर्जुमे के साथ इसमें लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको, चूंकि आयत नंबर 12 और 176 पर हमारा वीडियो है, इसलिए कुरान पाक में जो तर्जुमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो लिखा हुआ है उसमें उसी तर्जुमे को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ।
इसी प्रकार से 176 को भी पढ़ के बता दूंगा, उसके बाद 3 उदाहरणों को मैं बता दूंगा, क्योंकि इन्हीं बेसिक आधार पर वो उदाहरण भी हमारे मौजूद है। आयत नंबर 12 में, जो तरका तुम्हारी बीवियां छोड़ जाए उसमें तुम्हारा निस्फ 1/2 है, बशर्ते यह कि उनके कोई औलाद ना हो, और अगर उनके कोई औलाद हो तो तुम्हारा हिस्सा 1/4 है, वसीयत निकाल लेने के बाद और कर्जा अदा कर देने के बाद। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमा रहे हैं। और तुम्हारी बीवियों का हिस्सा 1/4 है उस तरके का जो तुमने छोड़ा है, बशर्ते कि तुम्हारे औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारे तरके में से 8वां 1/8 हिस्सा मिलेगा, वसीयत के बाद जो तुमने किए या कर्जे अदा करने के बाद। और अगर कोई मैयत जिसकी मीरास दूसरे को मिले, हुआ वो मैयत मर्द हो या औरत, ऐसी हो जिसके उसूल व फुरू ना हो, और उसके एक भाई या एक बहन हो, तो उन दोनों में से हर एक का छठा 1/6 हिस्सा है। तो फिर अगर ये लोग उससे ज्यादा हो तो वे सब 1/3 में शरीक हो जाएंगे, वसीयत और कर्जे के बाद, बशर्ते कि या किसी को जरर ना पहुंचे। या हुक्म अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह तो खूब जानने वाला और हलीम है। ये इसका पूरा तर्जुमा हो गया सर, और इसकी पूरी डिटेल मैंने अरबी उर्दू में भी लिखी हुई है। इसमें पति का हिस्सा, पत्नी का हिस्सा, कलाला का हिस्सा, ये 3 बातें स्पेशली तौर पर बताई है मैंने। इन पे वीडियो सर सब पे बना चुका हूँ। इसकी पूरी डेफिनेशन मैंने इसमें लिखी हुई है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सब कुछ डिटेल लिख दिया है सर, डिजिटल ई बुक में मैंने, आप देख सकते हैं इसमें। आयत नंबर 176 को और पढ़ देता हूँ सर मैं। लोग आपसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं कि, तो आप फरमा दीजिए कि अल्लाह कलाला के बारे में तुमको यह हुक्म देता है कि अगर कोई फौत हो जाए जिसके औलाद ना हो और ना माँ बाप हो और उसके बहन हो, तो उस बहन को कुल तरके का निस्फ 1/2 हिस्सा मिलेगा, और वो अपनी बहन का वारिस होगा अगर वो बहन फौत हो जाए। अगर उसके औलाद ना हो, अगर बहनें 2 हो, तो उनको कुल तरके का 2/3 2/3 हिस्सा मिलेगा। और अगर वारिस चंद बहन भाई हैं, मर्द और औरत हैं, तो एक मर्द को 2 औरतों के हिस्से के बराबर मिलेगा। अल्लाह तुमसे दीन की बात इसलिए बयान करता है कि तुम गुमराही में ना पड़ो, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। यह आयत नंबर 1 का तर्जुमा सर मैंने इसमें पढ़ दिया आपको। इसकी पूरी डिटेल भी लिख दी है मैंने अरबी उर्दू में। इसमें भी सर जो है कि अलग अलग भागों में अगर देखें तो इसमें इकलौती बहन का हिस्सा, भाई का हिस्सा, 2 या 2 से ज्यादा बहनें, भाई और बहन दोनों होने पर, इन सब पे वीडियो बना चुका हूँ। इसकी सरल व्याख्या भी मैंने की है, और यहाँ से सर हमारे सरल उदाहरण चालू होते हैं। कलाला की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ सर। अब मैं आगे आता हूँ। इसको हम देख लेते हैं स्थिति नंबर 1 में। मान लीजिए कि मैयत मृतक कलाला है, यानी उसका ना कोई बेटा बेटी है और ना ही माँ बाप दादा जीवित हैं। तो हम नंबर 1 स्थिति को देखते हैं कि अखियाफी भाई बहन आयत नंबर 12 के अनुसार, वो भाई बहन जिनकी माँ एक है पर बाप अलग थे। अब इस स्थिति में यह नियम लागू होगा। मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख लें आप। यहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता, भाई और बहन को इसमें बराबर हिस्सा मिलता है। कैसे मिलता है सर? अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ भाई और बहन को बराबर 1/6 हिस्सा मिलता है। कुल संपत्ति 5 करोड़ रुपया उदाहरण के तौर पे, तो भाई का हिस्सा 1/6 और बहन का हिस्सा 1/6, 83,33,333 रुपए और 83,33,333 रुपए। बचा हुआ माल, बाकी बचा हुआ पैसा अन्य रिश्तेदारों जैसे चाचा के बेटे या रद्द के नियम के अनुसार जाएगा, मतलब रेसिड्यूरी को जाएगा बाकी का बचा हुआ हिस्सा, और डॉक्टर नाम रद्द भी लागू होगा। लेकिन यहाँ पर यह हिस्सा इस प्रकार से निकाला जाएगा। तो ये सर हमने निकाला है आयत नंबर 12 में। अब हम इसी को उदाहरण को आयत नंबर 176 से समझ लेते हैं। यहाँ पुरुष को महिला से दोगुना हिस्सा मिलता है, 2:1, और केवल बहनों की स्थिति में हिस्सा अधिक होता है। उदाहरण यही लिया है सर मैंने। यहाँ मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर 2:1 होता है। इसमें कुल संपत्ति वही 5 करोड़ रुपए मैंने लिए। कुल संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। भाई का हिस्सा 2/3, 3,33,33,333, लगभग 3.33 करोड़, और बहन का हिस्सा 1/3, 1,66,66,667, लगभग 1.66 करोड़ रुपए। तो यहां पर 2:1 का नियम लागू हुआ सर, आपने देख लिया। अब बहन को भाई से आधा मिला और भाई को बहन से दोगुना प्राप्त हुआ। उदाहरण वही मैंने लिया, ऊपर में बराबर मिला था, सिचुएशन एक है। यहां पर दोगुना मिला, डिफरेंस क्या हुआ कि यहां पर बाप एक है और माँ अलग अलग है। ऊपर क्या था कि माँ एक है और बाप अलग अलग है। एक ही उदाहरण को दोनों आयतों से एक ही वीडियो में मेरा समझाने का मकसद ये है ताकि आपको ये इसका अंतर आसानी से समझ में आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं स्थिति नंबर 3 में। केवल बहनें होने पर, आयत नंबर 176, मैयत की सिर्फ 2 सगी बहनें हैं, कोई भाई नहीं है। नियम यहाँ पर पुरुष को महिला से दोगुना हिस्सा मिलता है, 2:1, और केवल बहनों की स्थिति में हिस्सा अधिक होता है। बहनों को कुल संपत्ति का 2/3 हिस्सा मिलता है। 5 करोड़ का 2/3 हिस्सा हुआ सर,
3,33,33,333 और प्रत्येक बहन को मिला 1,66,66,667 रुपए। दोनों बहनें आपस में बराबर बांट लेंगी। इसी प्रकार से इसी को हम आयत नंबर 12 से समझ लेते हैं। यहाँ पर बराबर का नियम लागू होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माँ एक बाप अलग अलग है। अखियाफी के हालात आ गए। दो अखियाफी बहनें यदि एक से अधिक हो तो वे कुल संपत्ति के 1/3 में बराबर की शरीक होंगी। हिसाब 5 करोड़ का कुल 1/3 हिस्सा इनका निकाला सर, तो 1,66,66,667 हुआ। इसमें प्रति बहन का हिस्सा भाग 2 का हमने लगा दिया, तो 83,33,333 रुपए ये प्रति बहन का हिस्सा हुआ। यहाँ बराबर मिला, वहां पर 2 गुना मिला था। तो ये मुझे यकीन है कि आपको ये पूरा वीडियो में पूरी बात समझ में आ चुकी है। इसी को मैंने तालिका में भी सर समझाया इसके अंदर। और चूंकि कलाला जिसके ना औलाद हो ना बाप के मामले में भाई बहनों की 2 अलग अलग श्रेणियां होती हैं, इसलिए इसमें मैंने कुछ और अलग उदाहरण भी लिखे हैं सर। मैं बता ही देता हूँ इसी वीडियो में कि वे भाई बहन जिनकी माँ एक है लेकिन बाप अलग थे, उसी उदाहरण को 3,000 वर्ग फीट के प्लाट से इसमें मैंने समझाया है। मैयत कलाला है, वारिसों में एक अखियाफी भाई और अखियाफी बहन है। तो यहाँ पर बहन को बराबर 1/6 हिस्सा मिलता है। कुल प्लाट 3,000 वर्ग फीट का है। तो 1/6 हिस्सा निकाला तो 500 वर्ग फीट हुआ। बहन का हिस्सा 1/6, 3,000 का 3,000 में 6 का भाग लगाया तो 500 वर्ग फीट। मतलब भाई का हिस्सा और बहन का हिस्सा दोनों को 500 वर्ग फीट मिला। बचा हुआ हिस्सा 2,000 वर्ग फीट दूर के वारिसों को जाएगा, मतलब रेसिड्यूरी को सबसे पहले इन्हीं को, और अगर ये नहीं है तो डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द के तहत इन्हीं को वापस मिल जाएगा। दूसरा, सगे भाई बहन में 176 के अनुसार यहाँ पर भी 3,000 वर्ग फीट का प्लाट मैंने लिया है सर। ये भी उसी प्रकार से बटेगा। भाई का हिस्सा 2,000 वर्ग फीट और बहन का हिस्सा 1,000 वर्ग फीट होगा। तीसरा उदाहरण मैंने लिया है केवल 2 सगी बहनें, आयत नंबर 176 के मामले में प्लाट में 2/3 जो इसमें 2,000 वर्ग फीट हुआ, तो प्रति बहन को 2,000 वर्ग फीट में 1,000 का भाग लगाया तो 1,000 वर्ग फीट प्राप्त होगा। नहीं, बाकी 1,000 वर्ग फीट अन्य वारिसों को जाएगा। मतलब 2 या ज्यादा बहनें होने पर उन्हें कुल संपत्ति का 2/3 हिस्सा मिलता है। तो कुल प्लाट 3,000 वर्ग फीट, कुल बहनों का हिस्सा 2/3 2,000 वर्ग फीट हुआ, और एक बहन को 1,000 वर्ग फीट इसमें मिलेगा। और बाकी का जो है कि वही सिद्धांत लागू होगा रेसिड्यूरी और डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द का। इसको भी मैंने पूरे चार्ट के हिसाब से इसमें समझाया। उसके बाद सर यहाँ पर मैंने असाब की पूरी परिभाषा लिखी हुई है, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। बड़ा ही मैंने खूबसूरत अंदाज में सुंदर तरीके से हाईलाइट किया हुआ है और अलग अलग अक्षरों को भी किया हुआ है। रेड कलर, येलो कलर और फिरोजी कलर इसमें इस्तेमाल किया है। इसमें इसको जो फिरोजी कलर मैंने इस्तेमाल किया है, इनकी स्पेशल परिभाषा भी मैंने इसमें स्पेशली बताई है। ये मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ मुल्ला की धारा 65 है, इसमें जो है कि असाब की परिभाषा दी गई है। मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता दूं इसको। If there are no shares or if there are shares but there is a residue left after satisfying their claims, the whole inheritance or the residue as the case may be devolved upon residuaries, the under set forth in the annexed table P54A। इसका तर्जुमा भी सर मैंने पूरा लिखा हुआ। यदि विरासत में कोई भी हिस्सेदार मौजूद ना हो, या यदि हिस्सेदार हो लेकिन उनके दावे निश्चित हो, निश्चित हिस्सों का हो, संतुष्ट करने के बाद संपत्ति शेष बच जाती है, तो वह संपूर्ण विरासत का वह बचा हुआ हिस्सा जैसी भी स्थिति हो रेसिड्यूरी यानी असाब को प्राप्त होगा। यह हस्तांतरण संलग्न तालिका पृष्ठ 54A में दिए गए प्राथमिकता के क्रम के अनुसार होगा। ये पूरी डेफिनेशन भी बताइए, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर मैं आपके लिए स्पेशल। और 65 में डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द का भी सिद्धांत है सर। ये पूरा इसमें मैंने इसमें लिखा हुआ है, सरल उदाहरणों से भी मैंने समझाया है इसमें। इस पे मैं स्पेशल वीडियो अलग ही बनाऊंगा सर, और पूरे सरल उदाहरणों के साथ मैंने इसको समझाया। ये डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द यहाँ हुआ है सर। ये थोड़ा सा समझने वाला है। इसका जो अपवाद है सर, जिसके तहत पत्नी को 100% संपत्ति मिल जाती है। वैसे हनफी कानून के हिसाब से अगर देखते हैं तो पति और पत्नी कभी भी जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन धारा 66 मुल्ला की विधि में वो अपवाद दिया गया है कि यदि हालत और परिस्थिति ऐसी है कि पत्नी के अलावा कोई वारिस ही नहीं है तो वो पूरी 100% संपत्ति भी प्राप्त कर लेगी। मैं इंग्लिश में सिर्फ अपवाद पढ़ के बता देता हूँ, इसमें मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर आपके लिए। फिर नाइदर द हस्बैंड नॉर वाइफ इज इंटाइटल्ड to the return so long as there is any other here, whether he be a share of a distant kisman, but if there be no other here, the residue will go to the husband or the wife as the case may be by return। ये इसमें स्पष्ट बता दिया गया है सर। इसको भी मैंने पूरी सरल व्याख्या से समझाया, इसमें पूरी डिटेल में जानकारी दी है मैंने। ये हदीस शरीफ के भी इसमें प्रमाण है। हदीस की शरीफ के बारे में मैंने कुछ हवाले सर इसमें लिखे हुए हैं।
जो मैं फिर इन पे स्पेशल वीडियो सर बनाऊंगा आपके लिए। अब मैं आपको इस डिजिटल ई बुक के अंत में लेकर चलता हूं सर। इसमें कुल 58 अध्याय हो चुके हैं लगभग, और ये इसमें इसमें लगभग 759 पृष्ठ हो चुके हैं सर, मतलब 759 पृष्ठ। लेकिन जब इसका पीडीएफ बनाया जाता है तो इसके कुछ पृष्ठ कम हो जाते हैं। अब मैं इनके अध्यायों से सर आपका परिचय करा देता हूं, क्योंकि इन सभी अध्यायों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। जरूरी नहीं है कि मेरा वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो आप लोग जो भी देख रहे हैं, यदि आपका क्वेश्चन उन ताल्लुक आपका ताल्लुक उन सवालों से जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं अध्यायों में, तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियो भी उपलब्ध हैं, उनकी डिजिटल ई बुक भी उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें डिस्क्लेमर भी सर दी हुई है। डिस्क्लेमर ये मैंने सर आपको बता दिया इसमें, ये मैंने इसमें क्यूआर कोड जो रखा है, ये आप यहाँ से मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और जब चैनल पर पहुंचेंगे तो आप वीडियो भी देख पाएंगे, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए क्यूआर कोड इसमें लगा दिया है। और अब मैं आपको सीधे अध्यायों पर लेकर आ जाता हूं सर। अध्याय 1, 2, 3, 4 ये सामान्य है, बच्चों का भविष्य, यतीमों के अधिकार, विरासत का कानून। 5 से हमारे वीडियो चालू हुए हैं। औलाद के बीच में बंटवारा जब सिर्फ बेटा और बेटी हो, वीडियो बना चुका हूं, डिजिटल ई बुक उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अध्याय 6 में आएगा जब केवल पुत्रियां ही वारिस हों, 2 या 2 से अधिक हों, बेटियों के लिए 2/3 हिस्से का नियम लागू होगा। इन सब पे वीडियो बना चुका हूं सर। अब मैं अध्याय पढ़ते जा रहा हूं, आप सुनते जाइए। अध्याय नंबर 7 में इकलौती बेटी का अधिकार, एकल पुत्री के लिए 1/2 हिस्से का प्रावधान। अध्याय 8 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद मौजूद हो, माँ और बाप दोनों के लिए 1/6 हिस्से का नियम लागू होगा। अध्याय 9 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद ना हो, माँ के लिए 1/3 हिस्से का विशेष प्रावधान लागू होगा। 10 में भाई बहनों की मौजूदगी और माँ का हिस्सा, भाई बहनों के होने पर माँ के हिस्से में बदलाव 1/6। अध्याय 11 में वसीयत और ऋण, और 12 में पति का अधिकार पत्नी की संपत्ति में, और 13 में पत्नी का अधिकार पति की संपत्ति में। 14 में कलाला का मामला। 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सामान्य, इस पर कोई वीडियो नहीं बना है। सामान्य जानकारियां लिखी हैं, जैसे अल्लाह की सीमाएं, नाफरमानी के परिणाम, सामाजिक नैतिकता, तोबा, अस्वीकार्य तोबा, निष्कर्ष और सारांश, विरासत और सामाजिक नैतिकता, वसीयत और हिबा, और विरासत का अमलीकरण। और इसके बाद 26 में आता है दादा की संपत्ति और पोते का अधिकार। इस पे मैं स्पेशल वीडियो सर बनाऊंगा, अभी मैंने नहीं बनाया है। और मतलब ये वो हालात होते हैं कि जब दादा जीवित थे और उनकी जीवित हालत में उनके बेटे का इंतकाल हो जाता है, तो पोता सीधे दादा की संपत्ति में दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो हुक्म है वो औलाद के बारे में, औलाद जो भी जीवित औलाद है। हालांकि शरीयत ने इसमें रास्ता रखा है कि दादा उनकी जीवित अवस्था में पोते को 1/3 हिस्से की वसीयत कर सकते हैं। यदि दादा नहीं कर पाए तो यहाँ पर फिर नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इंसाफ का तकाजा है कि जो चाचा ने सारी संपत्ति प्राप्त की वो उसमें से भतीजों को हिस्सा दे दें। 15 से अधिक देशों में ये व्यवस्था की गई है। कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 180 को आधार बनाकर वसीयत के बारे में बताया उसमें कि यदि दादा बिना वसीयत लिखे भी इंतकाल फरमा जाते हैं, तो हुकूमत ये मान के चलती है कि दादा ने 1/3 हिस्से की वसीयत पोते को की, और हुकूमत वहां 1/3 हिस्सा वसीयत के रूप में दिलाती है। लेकिन ये भारत में लागू नहीं है सर। भारत से अलावा 15 से अधिक देशों में ये व्यवस्था की गई है। भारत में वही शरीयत एक्ट 1937 लागू है। शरीयत एक्ट जो आप जानते हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है, 1937 का एक्ट है, उसी के तहत हमारे यहाँ मामले सर भी लागू होते हैं। अब चूंकि इस पे मैं स्पेशल वीडियो सर फिर कभी बनाऊंगा आपके लिए, अभी जो मुद्दे की बात मैं आपको बता देता हूँ। अध्याय 27 में प्रश्न और उत्तर, और उसी के बाद फिर हम 28-29 पर आ जाते हैं सर सीधे। ये आ गया है सर हमारा 28। जब वारिस बेटा और माता पिता हों तब उनका हिस्सा कैसे निकालेंगे। 30 में एक भाई और 5 बहनों में जायदाद का बंटवारा कैसे किया जाएगा। अध्याय 30 में क्या सौतेली माँ को पूरी जायदाद मिलेगी, बेटी का 87.5% हिस्सा कैसे हो गया। मतलब इसमें सौतेली माँ को 12.5% मिला था और बेटी को 87.5%। अध्याय 31 में बे औलाद मैयत की जायदाद का वारिस कौन होगा, माँ का 1/3 हिस्सा और बाप का हक क्या होगा। अध्याय 32 में मुस्लिम वरासत। सब पे वीडियो बना चुका हूं सर, सब पे डिजिटल ई बुक मौजूद है। सिर्फ पढ़ इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि मेरे चैनल पर जो 38 वीडियो हैं वो कौन कौन से टॉपिकों पर मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, ताकि आपको उसको देखने में और ढूंढने में आसानी हो सके। हर वीडियो की डिजिटल ई बुक उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। कई लोग बार बार सवाल पूछते हैं कहाँ मिलेगी, तो इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अध्याय 32 में क्या भाई बहन की मौजूदगी में माँ का हिस्सा कम हो जाता है। अध्याय 33 में असाब और रद्द का सिद्धांत, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर।
34 में माँ को 1/3 मिलेगा या 1/6, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का ऐतिहासिक फैसला। 35 में 1 करोड़ रुपए का कानूनी बंटवारा, पत्नी माँ और बाप का हिस्सा, उमरियात नियम का असली गणित। अध्याय 36 में माँ का हिस्सा 1/3 या 1/6, भाई बहनों की मौजूदगी में विरासत का क्या नियम होगा। अध्याय 38 में 37 में आएगा बीवी की संपत्ति में पति का हिस्सा, और 38 में शोहर की संपत्ति में बीवी का हिस्सा, और 39 में अगर माँ एक है और बाप अलग अलग हैं तो भाई बहनों को कितना मिलेगा। ये स्पेशल वीडियो बना चुका हूं इसी टॉपिक पर, आयत नंबर 12 पर। 40 में कलाला क्या है, भाई और बहन का हिस्सा कितना होगा। और 41 में मुस्लिम वरासत में रद्द का कानून, बेटी और सौतेली माँ के बीच जायदाद का बंटवारा। 42 में मुस्लिम विधि में बेटी का हिस्सा, क्या बेटी को मिल सकती है पिता की 100% संपत्ति। जी हाँ सर, मिल सकती है। कैसे मिलेगी, वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। 43 में सगी माँ को 25% और बेटी को 75% हिस्सा कब मिलता है। बिल्कुल मिलता है सर, देख सकते हैं आप, वीडियो उपलब्ध है। और रिटर्न चाहिए आपको खरीदना तो डिजिटल ई बुक भी आप ले सकते हैं। 44 में अध्याय में हमारा पत्नी और माँ बेटी की बीच संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होगा और डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द किस प्रकार से लागू होगा। 45 में चचेरा भाई मौजूद है तो रद्द का नियम फेल हो जाता है, जानिए माँ और बेटी का हिस्सा क्यों घट गया। अध्याय 46 में बेटी के साथ सगी बहन का हिस्सा, समझिए रेसिड्यूरी का नियम और 5 करोड़ के सरल उदाहरण के साथ। अध्याय 47 में बेटी और सगी बहन को आधा आधा हिस्सा कब मिलता, 50-50 का नियम, ये भी सर उपलब्ध है हमारे चैनल पे। 48 में क्या चचा की जायदाद में भतीजे का कोई हक है, भतीजों को मिला हिस्सा, भतीजी क्यों रह गई खाली हाथ। 49 में क्या निसंतान विधवा को पति की पूरी संपत्ति मिलेगी। जी हाँ सर मिलेगी। बेवा का क्या हक होगा, देख सकते हैं आप, उपलब्ध है वीडियो। 50 में जायदाद मैयत की होगी तभी तो बटेगी, जानिए हिबा और रजिस्ट्री के बाद वारिसों का हक कैसे खत्म हो जाता है। जब जायदाद मैयत के नाम बची नहीं तो आप किस प्रकार से हिस्सा लेंगे, आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। कई व्यूअर्स ने सवाल किया था हमारी बेटियां ही बेटियां हैं, क्या रास्ता है, क्या उपाय है। तो उसका रास्ता उपाय ये है सर कि यदि आप आपकी बेटी को या आप आपकी पत्नी को आपके जीवित हालात में ही हिबानामा कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसका रजिस्टर ऑफिस में, तो वो संपत्ति की मालिक बन जाती हैं। और उसके बाद जब आपका इंतकाल होगा तो आपके नाम कोई संपत्ति होगी ही नहीं, तो फिर कुरान पाक का जो नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। ये कब लागू होगा, जब आप बिना कुछ करे इंतकाल फरमा गए, तब फिर कुरान पाक के नियमों के अनुसार आपकी संपत्ति में बंटवारा होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इकलौती बेटी या 2 बेटियां वही संपत्ति की वारिस हैं तो आप आपकी जीवित अवस्था में हिबानामा कर दें, क्योंकि वसीयत तो 1/3 से ज्यादा वसीयत कोई भी मुसलमान व्यक्ति कर नहीं सकता। हिबानामा एक जरूरी चीज है जो हो सकती है, यह मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। हिबानामे पे तकरीबन 15 से ऊपर वीडियो सर मैं मेरे चैनल पर बना चुका हूँ, बड़ी बारीकी के साथ मैंने जानकारी दी है। उसका लिखित मैटर भी मौजूद है डिजिटल ई बुक में, किस प्रकार से हिबानामे की ड्राफ्टिंग की जाएगी, याददाश्त हिबानामा क्या है, हिबानामे का रजिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, सारी डिटेल जानकारी मेरे चैनल पर तकरीबन 6 महीने पहले मैं इस पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं जाकर। अध्याय 51 में आएगा इन 5 तरीकों से खत्म हो जाता है वारिसों का हक। और 52 में आएगा बेटे की मौजूदगी में चचेरे भाई का हक खत्म हो जाता है, बेटे को प्राथमिकता दी जाएगी, इस पे स्पेशल वीडियो मौजूद है। 53वें अध्याय में आएगा 42 साल पुराने जटिल केस का स्टेप बाय स्टेप समाधान, दादा से लेकर परपोते पोतियों तक। एक मेरे जूनियर अधिवक्ता उन्होंने मुझसे सवाल किया था, उसी के ऊपर फिर मैंने इस पे वीडियो भी बना दिया, डिजिटल ई बुक भी बना दी। इसमें 1976 से लेके 1976 में मूल मालिक का इंतकाल हो गया, कोई बंटवारा नहीं हुआ, उनके वारिसान में बचे उनकी बीवी, एक बेटा और बेटी, छोटिया भी शकूर खां और गफूर खां। 1989 में बीवी का भी इंतकाल हो गया, 2018 में बेटे का भी इंतकाल हो गया, बेटी बची और उनके बेटे के औलाद बची, 3 बेटियां और एक बेटा। तो इनमें कैसे बंटवारा होगा, तो पूरी डिटेल जानकारी दी है। तकरीबन 49 साल पुराना मामला था, पूरा शरीयत के हिसाब से मैंने हिस्सा बांटा बंटवारा निकाल के रखा है, डिजिटल ई बुक में सारा लिख रखा है, रिटर्न रूप में भी है और मौखिक रूप में मैंने वीडियो में भी बताया, आप जाकर देख सकते हैं। और डिजिटल ई बुक की आवश्यकता हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। 54 में आएगा सर, जब ना औलाद हो ना बाप तो बहन को मिलेगी आधी संपत्ति, शरीयत का सबसे महत्वपूर्ण नियम। 55 में आएगा बहन की संपत्ति और भाई का हक कब मिलेगी, 100% संपत्ति भाई को। और 56 में आएगा 2 या 2 से ज्यादा बहनें, शरीयत में विरासत का 2/3 हिस्से का नियम, आयत नंबर 176। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा बहनें हो तो उनका हिस्सा किस प्रकार से निकाला जाएगा। 57 में आएगा मुस्लिम कानून में वसीयत की सच्चाई, क्या सौतेली माँ पूरी जायदाद अपने नाम कर सकती है। एक व्यूवर ने भी सवाल किया था, इसी आधार पर मैंने वीडियो भी बनाया उस पर। 58 में आएगा जब बाप एक है और माँ अलग अलग हो तो सौतेले भाई बहनों का हक।
ऊपर एक जो अभी पढ़ के बताया था, माँ एक है और बाप अलग अलग, यहाँ पर है बाप एक और माँ अलग अलग। और ये जो वीडियो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक ही में दोनों जानकारियां मैंने एक अलग अंदाज में और एक अलग तरीके से आपको दी हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ये हमारा हो चुके हैं सर 58 अध्याय। और इसके बाद अभी और कुछ मेरे बनाना इसमें बाकी है सर। मुस्लिम विधि में तकरीबन 8 या 10 वीडियो और बन पाएंगे। उसके बाद फिर ये हमारा मुस्लिम विधि का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा सर। अब मैं इसकी डिस्क्लेमर भी बता दूं, इसमें मैंने लिखा हुआ है कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा आप जरूर कर लें। आप अपने मर्जी से करेंगे, कुछ आपका नफा नुकसान होगा उसके लिए ना तो मेरी डिजिटल ई बुक ना मेरा चैनल जिम्मेदार है। ये किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत सलाह नहीं है, सिर्फ शैक्षणिक जागरूकता के उद्देश्य से इसको बनाया गया है, ताकि आपके मन में कोई सवाल आते हैं तो उसका निराकरण किस प्रकार से हो सकता है, एक संभावित कानूनी कार्रवाइयां क्या की जा सकती हैं। फैसला गुण दोषों के आधार पर कोर्ट में जज साहब के द्वारा किया जाएगा। यदि आप केस हार जाते हैं तो अपील करिए, आप जीत जाते हैं तो विपक्ष अपील करेगा, आप अपील लड़िए। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक मामला जाता है आपको उसको फेस करना है। ये कानूनी प्रोसीजर है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पे भी सर काफी वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो ये तो इसकी डिस्क्लेमर है सर। इसको खरीदने का तरीका, इसकी कीमत 299 रुपये मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी दो लिंक दी गई हैं सर, एक तो मेरी वेबसाइट की है और एक ऑल वर्ल्ड में खरीदने के लिए है। आप इंडिया वाले भी उस लिंक से खरीद सकते हैं, दोनों की लिंक मौजूद है। गूगल की भी लिंक है और मेरी वेबसाइट की भी मौजूद है। आप खरीदने का तरीका बड़ा आसान है, मैं सभी वीडियो में बता देता हूं। मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको आपका नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना होगा। जैसे आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, वहां पर डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगी। दूसरी लिंक है नीचे गूगल की, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे भुगतान के ऑप्शन आएंगे। जैसे आप भुगतान करेंगे तो ये आपको एक गूगल ई बुक ऐप पे पूरी आपकी ई बुक डाउनलोड हो जाएगी। वहां आपकी हमेशा रहेगी लाइफ टाइम। यदि आपकी सिम घूम गई, मोबाइल घूम गया, मोबाइल गिर गया, नष्ट हो गया और सारा डाटा भी डिलीट हो गया, जब आप सिम से नया लॉगिन आप करेंगे तो वही आपकी आईडी खुल जाएगी और आपको ई बुक वहां पर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर पीडीएफ आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। ये सभी जानकारियां सब कुछ मैंने डिटेल में डिजिटल ई बुक के अंदर सर दे दी हैं। आज के वीडियो से रिलेटेड मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी बता दी है और मेरे चैनल पर क्या क्या वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ ये भी बता दिया है। लगभग लगभग मुस्लिम विधि का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मैंने हर पहलू पे इस पे वीडियो बना दिए हैं। आप सभी लोग मेरा जो चैनल देख रहे हैं, यदि आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और व्यक्तिगत सवाल ना करें सर। आपका कोर्ट में दावा चल रहा है, आपका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आप उसके सवाल आप करेंगे तो उसके जवाब मैं मेरे चैनल पर नहीं देता हूं, क्योंकि आपके केस ऑलरेडी वकील साहब लड़ रहे हैं और आप उनसे जाकर पूछिए, उनसे सलाह मशवरा करिए, वो आपको पूरा जवाब देंगे। वहां पर उसका कोई लॉ पॉइंट का क्वेश्चन है तो उसका जवाब मैं दे सकता हूं विधिक रूप से कि कानूनी स्थिति क्या होगी। कारण क्या है सर इसका, कि जब भी कोर्ट में दावा पेश होता है तो उसकी प्लीडिंग होती है अपने आप में, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स, सूची अनुसार दस्तावेज, आदेश 7 नियम 14 के तहत लिस्ट अनुसार पेश किए जाते हैं। उसके बाद सामने वाला रिटर्न स्टेटमेंट देता है, उसके बाद उसमें बयान होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एक डिफेंस का एक उसमें आधार लिया जाता है, वादी की ओर से, प्रतिवादी की ओर से अपना आधार रहता है। इन सबको देखे बगैर उसका जवाब नहीं दिया जा सकता सर। ये एक व्यक्तिगत सलाह हो गई है और व्यक्तिगत सलाह एक अलग चीज होती है। मेरे ऑफिस में भी लोग आते हैं, पहले समय लेते हैं, उसके नियम कायदे हैं। ऐसे ही नहीं कि आप मेरे व्हाट्सएप पर ही भेज दें, ऐसा नहीं सर, फोन लगा दें। नो नो सर, मैं किसी को भी फोन पे सलाह नहीं देता हूं। मेरे एक नियमावली है सर, एक नियम, एक कानून है, उसकी भी लिंक मैंने दी हुई है वीडियो के नीचे। सारे नियम कायदे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार मैंने उसमें नियमावली तय की है। उन नियमावली को आपको पहले पढ़ना होगा, समझना होगा और उसके आधार पर आप मुझसे पूरे इंडिया में कहीं से भी हैं तो मुझसे आप संपर्क उस आधार पर ही कर सकते हैं। कई लोग मुझसे फोन उठा डायरेक्ट नंबर प्राप्त कर लेते हैं, वहीं से जाके अपॉइंटमेंट बुक करके फोन लगा देते हैं। मैं मना कर देता हूं कि मैं उस प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर भाई कोई सलाह नहीं दूंगा। कई लोग व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, मैं सर नहीं देखता हूं डॉक्यूमेंट्स। क्यों? क्योंकि जब तक प्रोसीजर फॉलो नहीं होगी कोई भी सलाह नहीं दी जाएगी। प्रोसीजर और नियम सबसे पहले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा तय किए गए हैं, उसी के अनुसार मैं सलाह भी देता हूं। तो ये जो है कि ये चैनल पे दी गई जानकारी एक सार्वजनिक रूप से और शैक्षणिक जागृति के उद्देश्य से मेरे द्वारा दी गई है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।